शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के सभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और लिसनर्स, इतनी शदीद ठंड है, मैंने तो अभी भी ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है और स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोगों के यहाँ कितनी सर्दी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। ये खौफनाक कहानी तलत ने शेयर की है। तलत कहते हैं मेरा एक फ्रेंड जो कि कराची में रहता है, उन्होंने एक खौफनाक वाक़या शेयर किया मेरे साथ। उन्होंने बताया कराची कारसाज रोड खौफनाक और भयानक तो है ही, लेकिन इस कारसाज रोड के ऊपर जो घर है वो भी काफ़ी पुरसरार हैं। दो वाक़यात वो कहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने कहा एक तो इधर घर था, वो किसी प्रोड्यूसर का घर था कराची में कारसाज रोड के ऊपर। कभी कभार उस घर के अंदर जो ड्रामे होते हैं उनकी कहते हैं कि शूटिंग्स होती थी। उस घर के मुतालिक भी एक चीज़ मशहूर है कि वहाँ पर एक औरत का बसेरा है, एक औरत देखी जाती है उधर। पहले जब लोग उधर जाते हैं यानी शूटिंग के लिए, तो वो उनके कपड़े छुपा देती है। कपड़े छुपाने के बाद उनकी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो गुम जाती हैं। इन सब चीज़ों के बाद जो ख़वातीन होती हैं उनको वो नज़र आती है। वो कैसे नज़र आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि उस घर के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे ड्रामे की शूटिंग के दौरान। शूटिंग ख़त्म हो गई थी और उसके बाद वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि अचानक से उनको उसी घर के अंदर से बकरे की बोलने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी और उस घर में बकरे का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था कि बकरा आया कहाँ से है। शूटिंग के दौरान बकरा कहाँ से आ सकता है। उनमें से एक लड़के ने देखा कि जो ऊपर वाली छत है जहाँ वो लोग नीचे बैठे थे, उधर ऊपर की तरफ उन्होंने देखा तो ऊपर से एक बकरा झांक कर देख रहा था, ठीक इसी तरह जैसे कोई इंसान देखता है। अभी ये सारा मंजर सबने देखा और वो सब चौंक गए और वो डर गए, इवन कि अपना सामान छोड़कर वहाँ से भाग गए। उसी दौरान एक लड़की ने बताया कि हम रात के टाइम कमरे में सो रहे थे तो अचानक से हमें अपनी कमरे की विंडो के ऊपर किसी की दस्तक की आवाज़ आई। हम लोगों ने समझा कि शायद जो शूटिंग में हम लोगों के साथ आए उनमें से कोई हमें तंग कर रहा है, लेकिन हम लोग गलत थे। थोड़ी ही देर के बाद कमरे के अंदर एक औरत नज़र आई जो कि हमारे कपड़ों के पास खड़ी थी और वो हमारे कपड़े उठा रही थी। हमने शोर डाल दिया और ये समझा कि शायद कोई चोर है जो कि कमरे के अंदर आ गया है, क्योंकि हमने कमरे का लॉक नहीं लगाया था। अभी हमने शोर ही डाला और वो औरत हमारी निगाहों के सामने उस विंडो के अंदर से गायब हो गई, यानी बाहर की तरफ निकल गई। विंडो के सामने यानी दीवार के अंदर से। इस तरह के वाक़यात उधर होते हैं। कहते हैं कि उन्होंने फिर उस घर को बंद कर दिया। एक तो तलत कहते हैं कि मेरे दोस्त ने ये वाक़या बताया। दूसरा वाक़या उन्होंने ये बताया कि वो कहते हैं कि उधर ही करीब में मेरा एक दोस्त था जिसने रात के टाइम मेरे पास आना था और उसका मेरे पास आने का जो रास्ता था वो कारसाज रोड का था। मेरा दोस्त कहता है सर्दियों का मौसम था और मैं बिल्कुल वहाँ पर एक करीब कहते हैं कि पुल टाइप ब्रिज, जिसको उन्होंने ये मेंशन किया, तो उन्होंने कहा कि एक करीब ही एक ब्रिज है और उस ब्रिज के ऊपर से उसने गुजर के आना था और फिर कारसाज रोड की तरफ आना था। रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था और मेरा वो दोस्त वहाँ से गुजरते हुए जब आ रहा था तो बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था। उस रोड के ऊपर बहुत जल्द सन्नाटा हो जाता है। तो मेरा दोस्त कहता है कि मुझे रास्ते के वो जो ब्रिज है उसके बिल्कुल सेंटर में कुछ दूर से नज़र आ रहा है। अब वो जो चीज़ नज़र आ रही है, मैं उसके करीब करीब जब जाता गया हूँ तो एक औरत थी, बाल खुले हुए थे, सफ़ेद लिबास में थी और वो अपनी जो उसका सर था वो टांगों में था और मेरी तरफ उसकी बैक थी। यानी मुझे नज़र आ रहा था कि ये कोई ख़वातीन में से कोई औरत है, क्योंकि उसके बाल भी लंबे थे। ये देखने की देर थी कि वो औरत अचानक उठी और हवा में उड़ते हुए बिल्कुल अब मेरी तरफ आ रही थी। अल्लाह ही था मेरे साथ, मेरे वालिदैन की दुआएं थी, तो मेरा मोटरसाइकिल जल्दी से स्टार्ट हो गया। हालांकि पहले किक पर मेरा मोटर बाइक वो कहते हैं कि स्टार्ट नहीं होता,
उस दिन पहले किक पे स्टार्ट हुआ और मैंने मोटरसाइकिल बैक की तरफ कर लिया। अब मैंने देखा कि वो जो औरत थी वो बिल्कुल मेरे मोटरसाइकिल के करीब आ रही थी और हवा में उड़ रही थी। तकरीबन रात 1:30 से 2 बजे का टाइम था। ये बात कहकर वो कहते हैं कि मैं जब पुल से नीचे उतरा, ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि उनको मैंने रोका और उन्होंने मेरी हालत देखी। कराची के हालात भी वो कहते हैं कि बहुत ख़राब है। लोग ज़्यादातर चोर समझते हैं कि कोई डकैती वगैरह ना कर लें रात के टाइम। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी हालत भी देखी, इतनी ठंड में मेरे मुंह से कतरे गिर रहे थे पसीने के। उनको ये सारी बात बताई। उस मेरे दोस्त ने, वो कहते हैं कि फिर अपने उस फ्रेंड को कॉल की, सॉरी जो उनका दोस्त था वो अपने एक फ्रेंड की तरफ जाता, उसने अपने फ्रेंड को कॉल की और कहा कि मैं तो नहीं तुम्हारे घर आ सकता, रास्ते में ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। तो वो जो गाड़ी वाले थे उन्होंने मुझे अपनी ही पोजेशन में मुझे मेरे घर तक छोड़ कर आए और मेरे दोस्त को कहते हैं कि शदीद फीवर हो गया। ये तो एक कहते हैं कि नॉर्मल बात है। उस ब्रिज के ऊपर उन्होंने उस ब्रिज का नेम भी मेंशन किया, कराची का वो बड़ा फेमस ब्रिज है और वो कहते हैं कि आपने इस ब्रिज का नेम ऑन एयर नहीं करना। उन्होंने कहा कि ये वाक़यात हुए और फिर वो कहते हैं कि तलत कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कराची कारसाज रोड के ऊपर एक पुरसरार कोठी घर बड़ा जिसको कहते हैं वो है और उसके अंदर पुरसरार मखलूक़ात रहती हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि जो काम वाली उस घर में काम करती है वही काम वाली हमारे घर में भी काम करती है। थोड़े ही दूर दूसरे रोड के ऊपर हम लोगों का घर है। तो वो जो काम वाली है उसने मेरी अम्मी को बताया कि मैं उनके घर में जब काम करने के लिए जाती हूँ, वो एक क्रिश्चियन औरत है, तो कहती हैं कि मुझे उनके ड्राइंग रूम में जब मैं इंटर हुई पहली दफ़ा मैंने ये काम किया तो इतनी गंदी स्मेल थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर थी वो स्मेल। मैंने कहा कि बाजी आपके तो ड्राइंग रूम में बहुत गंदी स्मेल आती है जो कि मेरे दिल ख़राब हो जाता है और मुझे वॉमिटिंग आने लगती है, मैं इस कमरे को साफ़ नहीं कर सकती। अभी उनको उस घर में शिफ्ट हुए कुछ ही अरसा हुआ था। उधर वो कहती हैं कि मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी। काम वाली ने कहा, ये अब काम वाली किस्सा सुना रहे हैं तलत के दोस्त की अम्मी को। तलत जो कि अपनी दोस्त का वाक़या शेयर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त ने कहा मेरी अम्मी ये बता रही थी कि अभी वो सफाइयाँ शुरू कर रही थी जो कि उसने ड्राइंग रूम की सफाई करना बंद कर दी। तो वो जब बैक साइड पर जाती थी उस घर के तो उसको सफाई करने के लिए तो उसको अपने पीछे चहलकदमी की आवाज़ें आती थी, कोई उसके पीछे चल रहा हो। और एक दफ़ा अपने करीब उसको जब वो कपड़े धो रही थी उनके तो एक बच्ची के हंसने की आवाज़ें आईं जो कि काफ़ी खौफनाक थीं और वो हंस रही थी वो एक बच्ची की आवाज़ थी। वो जिस जगह पर बैठ के वो कहती हैं कि मैं कपड़े धो रही थी ना, वहाँ पर उधर ही उसी जगह पर उनका एक बहुत बड़ा दरख्त था जो कि पिछले सहन से ऊपर की तरफ छत पे जाता था और नीचे उनकी पानी की टंकी थी। मैं जब बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनी तो मैंने उसी सिमत ऊपर की तरफ देखा, सफ़ेद फ्रॉक में एक बच्ची बैठी हुई थी और वो टांगे हिला रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस बच्ची की शक्ल बहुत खौफनाक, उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। ये मंज़र देखना था कि मैंने शोर मचा दिया और भागती हुई बाजी की तरफ गई। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें? तो मैंने उनको सारी बात बताई और ये कहा कि मैं इस घर में काम नहीं कर सकती क्योंकि आपके घर में पुरसरार मखलूक़ात का बसेरा है। उन्होंने कहा तुम्हें वहम होगा, तुम सोचती बहुत हो, अक्सर तुम कह देती हो कि ड्राइंग रूम में स्मेल है, कभी तुम कह देती हो कि ऐसे है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे देंगे। गरीब औरत थी, उनकी ये बात सुनकर अपने बच्चों की पेट की खातिर उनका काम वो कहते हैं कि करने लग गई। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसके साथ एक और वाक़या पेश आया। वाक़या इस तरह पेश आया कि वो किचन में काम कर रही थी, उनकी किचन के अंदर घड़ी लगी थी, वॉल क्लॉक लगी थी। अचानक काम करते करते घड़ी का शीशा खुद ब खुद नीचे गिर गया। घड़ी अपनी ही जगह पर है, कोई हवा नहीं थी, गर्मियों का मौसम था, अगर गिरती तो घड़ी सारी गिरती, लेकिन घड़ी का शीशा नीचे गिरा। अभी वो उस घड़ी के शीशे को उठा ही रही थी कि अचानक से साथ वाले कमरे में एक और शीशा गिरने की आवाज़ आई, जिसको जाकर देखा गया तो वो एक साइड टेबल शीशा था, एक टेबल का शीशा, वो खुद ब खुद गिर गया। वो कहती हैं कि अभी वो शीशा अभी उन्होंने किचन का शीशा उठाया, कमरे का शीशा उठाया
कमरे के शीशे को समेट कर बाहर की तरफ फेंकने ही जा रही थी कूड़े करकट में, तो उनको टीवी लॉन्च के अंदर से एक और शीशा टूटने की आवाज़ आई। अब की बार जब जाकर देखा गया तो जो टीवी लॉन्च में गिलास पड़ा था टेबल के ऊपर, वो नीचे नहीं गिरा था, लेकिन टेबल के ऊपर ही टूटी हुई हालत में था। घर के सब लोग इस मंजर को देखकर डर चुके थे और अब ये फैसला कर चुके थे कि हम इस घर को छोड़ देंगे। और उनके साथ एक ये भी वाक़या पेश आया कि वो कुरान पाक पढ़ रहे थे और उनकी जो बेटी थी वो कुरान पाक पढ़ी थी, जो उसकी जो कहते हैं कि टांग थी ना, थाइस के ऊपर किसी ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा और आवाज़ ये थी कि इधर कुरान पाक मत पढ़ो। आवाज़ एक औरत की थी। ये बात सुनकर बच्ची ने शोर मचा दिया और सबको बताया। इवन जब बच्ची की टांग को देखा गया तो उसके ऊपर एक बहुत बड़े सख्त हाथ का निशान था। अब ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त थी और उसके बाद उन्होंने उस घर को छोड़ने का फ़ैसला किया। जैसे ही उन्होंने उस घर को छोड़ने का फ़ैसला किया तो उनके घर के जो बर्तन थे किचन के वो गुम होने शुरू हो गए और उनको बड़ी मुश्किल से कोई घर मिला जिसमें वो लोग गए। और जब वो छोड़ रहे थे उसको तो उनका बहुत सा शीशे का सामान टूटने लग गया। घर के जो शीशे थे वो टूटने लग गए। इवन के एसी के ऊपर एक शीशा लगा होता है वो भी टूट गया। अल्लाह जाने वो इतनी सख्त क्या मखलूक थी जो कि उनके घर के शीशों को उसने तोड़ दिया। ये कहानी थी तल्लत की। वहाँ पर वो कहते हैं कि पुरसरार बच्ची देखी जाती थी और एक पुरसरार औरत का बसेरा था, जो कि उनकी काम वाली ने बताया। उसका मेन बसेरा उनके किचन के अंदर था और उनके ड्राइंग रूम के अंदर था। वो एक नॉन मुस्लिम मखलूक थी और वो कुरान पाक और नमाज नहीं पढ़ने देते थे। और जब वो ये पढ़ते थे तो उनके घर के अंदर से उन्हीं के घर वालों की आवाज़ में ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगती थीं और जब वो एक दूसरे से पूछते थे तो उधर कुछ भी नहीं होता था। ये एक पुरसरार स्टोरी तल्लत के दोस्त ने शेयर की जो मैंने अपने लिसनर्स के साथ आज शेयर की। बहुत शुक्रिया तल्लत। तो तल्लत कहती हैं कि कल आपके साथ मैं शाह गाजी का जो मज़ार है उधर की स्टोरी शेयर करूंगा कराची में। और वो कहते हैं कि उनके दोस्त ने ही उधर का एक सच्चा वाक़या बताया। इसी तरह के खौफनाक वाक़या तल्लत कहते हैं मैं रेगुलर आपके साथ शेयर करूंगा 3-4 दिन जो मेरे पास कुछ स्टोरीज़ हैं, लेकिन वो मैं रोज़ एक स्टोरी ऐसे ही शेयर करूंगा। तल्लत ने कहा कि अपने लिसनर्स को ये ज़रूर बताइएगा कि कल की खौफनाक कहानी के मुतल्लिक उनका क्या फ़ीडबैक है। वो शाह गाजी के दरबार का जो एक खौफनाक किस्सा है, एक लड़की के साथ एक पुरसरार वाक़या पेश आया जिसका जिक्र कल होगा। आपके लिसनर्स को उसे सुनने का कितना शौक़ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया तल्लत अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। मेरे लिसनर्स को कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में कहना चाहूँगी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ें, उनसे मोहब्बत करें, उन्हें दुरूद शरीफ का नजराना ज़रूर भेजा करें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, तहारत की हालत में रहें और वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत से मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को और मेरे तमाम घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।